देख लो, अपने कल क्वेश्चन टेक हुआ था, याद है तुमको? ठीक ठीक ठीक। आज हम आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ बढ़ रहे हैं? यदि हमारा जो सेंटेंस है एफर्मेटिव सेंटेंस और ये इम्पेरेटिव हो, आज्ञासूचक सेंटेंस हो, उसके कैसे बनाते हैं क्वेश्चन टेक, ये भी देख लो। वो तो हम देख गए थे ना कि हेल्पिंग वर्ब लेना है और उसमें यदि एफर्मेटिव हो तो नेगेटिव कर देते हैं और नेगेटिव हो तो एफर्मेटिव कर, ये तो सीख चुके थे ना आप। अब देखो आप, यदि वाक्य एफर्मेटिव का और इम्पेरेटिव का हो तो क्या करेंगे? इम्पेरेटिव ये एफर्मेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टेक हो तो उसको क्या करेंगे? जब एफर्मेटिव में बनाना हो तो विल यू लिखेंगे और यदि नेगेटिव बनाना हो तो वॉन्ट यू लिखेंगे। समझ में आया ना? तो भले से आप इस सेंटेंस को एफर्मेटिव में भी लिख सकते हो और नेगेटिव में भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। पहला सेंटेंस है स्विच ऑन द रेडियो। क्या है? स्विच ऑन द रेडियो, रेडियो को चालू करो। तो अगर इसका अपन इंट्रोगेटिव ये बनाएंगे क्वेश्चन टेक तो क्या करेंगे? ये तो फुल स्टॉप तो हटाया, कोमा लगाया, तो या तो विल यू भी लिखो तो भी अपना गलत नहीं होगा, है ना, तब भी हमारा सही है। और यदि फिर वाक्य है स्विच ऑन द रेडियो, या का यही वाक्य है और इसको अपन वॉन्ट यू भी लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा। समझ में आ गए ना? किसी ने ऐसा हो सके आपको कन्फ्यूजन करने के लिए कोई कहते कि चलो इसका क्वेश्चन टेक बोल दो स्विच ऑन द रेडियो, तो क्या करोगे तुम कहोगे विल यू, वो कहेगा नहीं नहीं विल यू नहीं यार, वॉन्ट यू आएगा। तो तुम बताना उनको, क्या बताना कि दोनों आते हैं, विल यू भी आता है। यदि विल यू भी बोला तो वो भी सही है और वॉन्ट यू भी बोला तो वो भी सही। कन्फ्यूजन नहीं होना है ना। ये बात कौन सी चल रही है? इम्पेरेटिव सेंटेंस की। वाक्य पर एफर्मेटिव होना चाहिए, वो बात की बातें आगे आएंगी अपने, पर वाक्य अफर्मेटिव मतलब नोट नहीं है। ऐसे नहीं कि डोंट स्विच ऑन द रेडियो, डोंट ये, इस प्रकार से नहीं। खाली अफर्मेटिव का वाक्य हो और इम्पेरेटिव हो तो अपन विल यू बोल सकते हैं और वॉन्ट यू बोल सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट कहाँ से ढूंढ के लाएंगे, यू रहता है सब्जेक्ट। इसमें एप्रोप्रिएट प्रोनाउन क्या होता है? इसमें यू होता है। ए भाई, कल तो जुआ बीन रही थी, आज कहीं बीन रही? क्या कौन आ गए यार? विदेशी आ गए अफ्रीका अमेरिका से, कोई क्या हो गए? तुम्हारे कुछ ध्यान नहीं है। गर्मी में समझ लो यार, तो तुम लोगों का भला हो जाएगा। हैं ये कहीं हो गया में जाबड़ी में। चलो ठीक है, देखो इधर स्विच ऑन द रेडियो समझ में आ गए ना? विल यू भी बोल सकते हैं और वॉन्ट यू भी बोल सकते हैं। वो लास्ट में क्या इंट्रोगेटिव मार्क लगाते हैं। समझ गए? अब आप बना लोगे? देखते हो। और देखो ना, अभी प्लीज़ गिव मी मनी, कृपया पैसे दो, है ना, कृपया पैसे दो। ये एफर्मेटिव है, इम्पेरेटिव का है। तो क्या बोला था हमने कि इसका क्वेश्चन टेक बनाने के लिए क्या करते हैं? विल यू लिखते हैं और विल यू लिखते हैं। और अगर हमने क्या लिखा, इसको वॉन्ट यू भी लिखा तो भी गलत है क्या? नहीं है, तब भी सही है ना। फिर यही बोला कि किसी ने ऐसा पूछ लिया कि प्लीज़ गिव मी मनी, बोलो इसका क्वेश्चन टेक क्या होगा? आपने बोला वॉन्ट यू, वो कहा नहीं गलत है, विल यू होता है। तो फिर इससे बोलना कि दादा दोनों होते हैं, विल यू भी बोलो और वॉन्ट यू भी बोलो, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, पर सही है हमारा सेंटेंस, है ना। और धर लो ना कांधे पे हाथ, मेला में घूम रहे क्या? तो समझ में आ गए ना। मैंने ये सर लिखा, मैंने बार बार कहा लिखेंगे सेंटेंस को, इसको ही तो बोल रहे हैं अपन, है ना, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसी को तो बोल रहे हैं, इसलिए नहीं लिखा। आगे देख लीजिएगा, काइंडली पोस्ट दिस लेटर, कृपया ये इस पत्र को पोस्ट कर दो, है ना, इस पत्र को पोस्ट कर दो। अब इसमें बोलो, इसका अगर अपन क्वेश्चन टेक बनाएंगे तो क्या होगा? अब तो समझ गए आप लोग, क्या होगा? तेज बोलो, बहुत बढ़िया। और यदि और क्या लिख सकते हैं? यदि वी वॉन्ट यू, आ गए ना समझ में? कितना जल्दी आ रहा है। तो आपके छोटे बच्चे ना है, छोटे बच्चे नहीं हो ना, तुम तो बड़े लड़के हो, है ना। यू आर अ बिग, यू आर नॉट चाइल्ड, यू आर अ बिग, तुम बड़े हो। छचुंदर के सर पे न भाए चमेली, तो समझ में आ गए ना आपको। तो विल यू भी लिख सकते हो। और क्या बेटे, डब्बा से कई हो जाओगे, कई देवते उतार के, है ना। विल यू भी लिख सकते हैं और वॉन्ट यू भी लिख सकते हैं।
गुड, यू आर लुकिंग गुड। तो आगे देख लीजिएगा, ये तो समझ में आ गया। अब मैं कितना भी वाक्य बोल दूंगा ना, ओपन द डोर है ना, प्लीज ओपन द डोर बोला तो आपको समझ में आ गया। या तो विल यू लिख सकते हैं या फिर वॉन्ट यू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? समझ में आ गया है ना। प्लीज कम हियर तो वॉन्ट यू या विल यू लिख सकते हो। इसमें क्या है, सब्जेक्ट का है, छुप लिया इसमें, हुआ के बैठे आए तो अपन कहाँ ढूंढते फिरेंगे, वो है एक ही सब्जेक्ट ले आओ पकड़ के और इसमें वो घुसेड़ते रहो हर सेंटेंस में। एक ही सब्जेक्ट को घुसेड़ दो, उसमें हो गया काम। इतना तो सीरियस मत देखो, इतना है ना, कोई दिक्कत नहीं, इतना सीरियस मत देखो, ये भी तो बैठे हुए हैं ना। तो ये तो समझ में आ गया, एक चीज़ समझ में आ गया। अब एक चीज़ और समझाना बाकी है हमारा। क्या समझाना बाकी है कि यदि नेगेटिव में, ये तो एफर्मेटिव में था इम्पेरेटिव, वेयर इज़ द डस्टर, नहीं 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 इसका ज़रूरत नहीं, वो दो। यदि हमारे वाक्य अब एफर्मेटिव में इसकी बजाय नेगेटिव में आए, है ना, एफर्मेटिव में इसकी बजाय क्या नेगेटिव में आए, है ना, इसको क्लीन कर दूं क्या? यस सर। हाँ तो ठीक है, मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। देख लीजिएगा, यदि हमारे जो वाक्य हैं, क्या वाक्य है कि जो हमारा ये था ना एफर्मेटिव का था इम्पेरेटिव, पर अगर नेगेटिव का आया तो फिर क्या करेंगे? ऐसा है कि फिर दोनों लिखेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो उसको समझ, यदि एफर्मेटिव की जगह क्या आया, नेगेटिव आया, बस ये वो समझ लेना, अपना काम हो गया है। बहुत बढ़िया, अच्छी चीज़ समझ गए। नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो क्या करेंगे? क्वेश्चन टैग बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा, याद है आपको? केवल विल यू लिखेंगे, बाकी ये नहीं लिखेंगे, इसका ज़रूरत नहीं है। क्या लिखेंगे? विल यू। अब तो समझ में आ गए ना आपको? देख लीजिएगा, जैसे नेगेटिव इम्पेरेटिव आया, डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत मचाओ, है ना। किसी ने बोला चलो इसका इंट्रोगेटिव ये बोल, क्या बोले, ये बोल तू क्वेश्चन टैग बोल, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? तो क्या होगा बेटा? विल यू। इसमें वॉन्ट नहीं आएगा, इसमें जरूर, अगर आपने ऐसा बोल दिया ना, किसी ने बोला कि डोंट मेक अ नॉइज का चलो क्वेश्चन टैग बोलो, तो आप वॉन्ट यू नहीं बोल पाओगे, वो ये बोलोगे गलत है यार, किसने सिखाया है? कि यादव सर ने बताया यार। तो यादव सर ने नहीं बताया, हम तो कह रहे हैं ना, इसको विल यू आता है ना। तुम हमारे सिर पर ठीकरा फोड़ दोगे नहीं तो, क्या उनने बताया सर ने? होता है ऐसा, बहुत बार होता है ना, कहीं से पढ़ देते ना, कहीं पढ़ पुढ़ा के गए ना, तुम बता देते हो, गलत बता देते हो ना, हमारे सिर पर ठीकरा फोड़ देते हो। अरे यादव सर ने बताया, मैं कहीं करा, वॉन्ट यू तो उनने तो बताया, धनुआ ही बताया उन्होंने कि वॉन्ट यू लिखना। तो दादा ने नहीं बताया, मैंने नेगेटिव के नहीं बताया, एफर्मेटिव का बताया। किसका बताया? क्या एफर्मेटिव होगा तो उसका वजह से विल यू लिखो या वॉन्ट यू लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। पर नेगेटिव है ना, तो इसमें नहीं वॉन्ट लिखना है, इसमें क्या लिखना है? विल यू लिखना है। तो मैंने तो यह बताया, अभी याद रखना है। कभी ये बालक बोले ना कि यादव सर ने बताया, तो मैंने नहीं बताया, मैंने तो ऐसे बताया कि नेगेटिव है ना तो उसको ये विल यू लिखना है ना। और जो एफर्मेटिव है उसमें विल यू भी लिख सकते हो और वॉन्ट यू भी लिख सकते हो, ये बताया भैया, है ना। तो ये विदेशी ताकतें मत लगाओ हमारे ऊपर। आगे देखिए, तो ये हमने क्वेश्चन टैग डोंट मेक अ नॉइज का बना दिया। आगे देखो, ये जो अभी पढ़े इसको भले नेगेटिव में लिख सकते हो, जैसे डोंट ओपन द विंडो। देख लीजिएगा, डोंट ओपन द विंडो, खिड़की मत खोलो, वो खिड़की खोल दूंगी, ये ऐसे एक सॉन्ग भी है। तो एक कोमा लगा है, मतलब खिड़की मत खोलो, इसका अपन क्वेश्चन टैग बना रहे हैं, तो क्या लिखो? विल यू। बहुत अच्छे है यार, तुम लोग तो सीख गए यार, इतना जल्दी सीख गए तुम लोग। मुझे नहीं लगा था कि इतना जल्दी सीख जाओगे, पर आप बहुत जल्दी सीख गए हो आप, ठीक है ना। अब जैसे एक और देख लीजिए, 2-4 सेंटेंस देख ही लो तो आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। डोंट प्लक फ्लावर्स, फूलों को मत तोड़ो, इसका क्वेश्चन टैग बनाओ।
वैल्यू। देखिए अपना क्वेश्चन टैग वाला पोर्शन बहुत क्लासेस बहुत अच्छी रही यार, तुम लोगों को तो समझ में आ गया, पूरी क्लासेस तुमको समझ में आ गई, मुझे अच्छा लगा ये बात सुन के। अब मैं कुछ मौखिक बोल देता हूँ, एक एक को खड़ा करके पूछता हूँ, ठीक है ना, और सब नहीं बोलेंगे है ना, एक बोलेगा पर अच्छा दबंग फॉर्म में बोलेगा, उस साउंड में बोलेगा। चलो स्टैंड अप। डोंट गो देयर। विल यू। क्या थोड़ा तेज बोलो। Will you? ठीक। सिट डाउन। स्टैंड अप। डोंट डू दिस। विल यू। एक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ऐसा नहीं और इसमें क्या बोलेंगे, है ना। डोंट टीयर द पेपर। Will you? विल यू। वेरी गुड। स्टैंड अप। डोंट टॉक टू मी। Will you? ठीक, समझ में आ गए ना, ये बताओ अब एक साथ बोलो, समझ में आ गया। Yes, sir. बस धीरे बोलो, धीरे बोलो। अब आपको समझ में आ गया कि वाक्य यदि इम्पेरेटिव का हो और एफर्मेटिव में हो ना, कि कृपया ये लाइए, वहाँ जाइए, यहाँ आइए, अगर इसका अपने क्वेश्चन टैग बनाना है तो क्या करेंगे, इसमें विल यू भी लिख सकते हैं और वॉन्ट यू भी लिख सकते हैं, ये देखा ना। और यदि यही वाक्य नेगेटिव में, मतलब ये इम्पेरेटिव का नेगेटिव में यदि होगा, डोंट डोंट करके आया होगा, है ना, तो उसमें तो केवल आप क्या कर सकते हो, विल यू, केवल विल यू ही लिख सकते हो, वॉन्ट यू नहीं लिख सकते। तो समझ में आया दोस्तों। वाह, हमारे बच्चे मतलब इससे कोई ज़्यादा बड़े 12th के भी नहीं हैं, आई एम प्राइजिंग यू, मतलब हमारे बच्चे 12th के भी नहीं हैं, मतलब मिडिल के हैं, कुछ मिडिल पे आने वाले हैं, पर आज ये वो चीज़ें सीख रहे हैं जो हाई स्कूल के स्टूडेंट सीखते हैं, मतलब हाई स्कूल के, हायर सेकेंडरी स्कूल के वो स्टूडेंट जो सीखते हैं वो चीज़ सीख रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, सारी कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं यार, ये सब चीज़ अभी से सीख गए हैं, कितना बहुत मज़ा आता है यार, हमको बहुत अच्छा लगता है। हमको ऐसा नहीं लगता है बच्चे हैं, बच्चे नहीं हैं यार, ये तो बहुत बड़े लड़के हैं यार, है ना। कुछ विदेशी ताकतें बैठी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, वो उसका क्या करें, पर बहुत अच्छी बात है ना, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है हमको, बहुत अच्छा लगा हमने। यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, वेरी चार्मिंग, ठीक है ना। क्या कैसा बैठा हुआ है तुम।